हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन एंड देयर यूज, ये जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 आईसीएसई फिजिक्स, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। साथ में जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों सेशन आप पूरा अटेंड करिएगा ताकि आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इस जो सेशन हमारा अटेंड होने वाला है डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो आपको पूरा समझ में आए। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। बच्चों सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जो कि ये पूरा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो गया, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, पहला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं बच्चों, और फोकल लेंथ को हम लोग दैट इज एफ से इंडिकेट करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हमारा पहला हो जाएगा रिलेशन। ठीक है बच्चों, दूसरा रिलेशन ये सिंपल सा कहता है कि दैट इज 1 बाई फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया बच्चों। यहाँ पे देखिए, एफ तो भी जस्ट बताइए, एफ हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। यू हमारा हो जाएगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, एंड वी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक है, तीसरा रिलेशन हमारा मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा दैट द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी हर जगह इसको यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में बच्चों। एंड लास्ट वन होगा बच्चों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू वी। ये तीनों के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन, एंड एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी डिवाइड बाय यू। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस यहाँ पे एम का दो रिलेशन है, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई हो जाएगा। और बाकी हमारा दो फॉर्मूला इधर था। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है बच्चों, एक और हमारा साइन कन्वेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है बच्चों। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जहां पे भी आपको फोकल लेंथ दिखे ना, फोकल लेंथ हमेशा आप लिखिए दैट इज अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो हमेशा आप उसको नेगेटिव मानिए। इससे क्या होगा, कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आपका न्यूमेरिकल आराम से सोल्व होगा। एंड वंस अगेन हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन को भी डील करते हैं। देखिए, साइन कन्वेंशन में सिंपल सा क्या होता है, मान लेते हैं हमारे यहाँ एक इमेज, यहाँ एक मिरर डालते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक, दैट इज अ कॉनकेव मिरर। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं एज अ कोऑर्डिनेट में, पर यहाँ पे क्या हो, इसको मान लीजिए पोल पे, ठीक है। तो इस साइड दैट इज माइनस एक्स एक्स में जो भी हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ साइन हम लोग यू बोल देंगे, दैट इज माइनस 60 सेंटीमीटर। जिसका मतलब हो रहा है कि दैट इज 60 सेंटीमीटर है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल। एंड ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड दैट इज इन द माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लेते हैं यही इसी इमेज जो ऑब्जेक्ट हमारा, उसका इमेज हमारा मान लेते हैं यहाँ बन गया, ठीक है। दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि दैट इज द इमेज इज फॉर्मिंग दैट इज बिहाइंड द मिरर, दैट इज इन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सिंपल सा v इज इक्वल टू मान लेंगे, दैट इज मान लेते हैं 120। ऐसा करके हम लोग क्या करें, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और ऊपर का मान लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये जो हाइट ऑफ इमेज हमारा है या द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दैट इज इन द विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब पॉजिटिव y में जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव y जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पॉजिटिव लेंगे। वहीं अगर इन्वर्टेड इमेज बनता हो तो इन्वर्टेड इमेज हमारा दैट इज रियल इमेज बनेगा, दैट इज हमारा इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनने वाला है। और ये हमारा इन्वर्टेड बना, दैट इज हमारा नीचे जा रहा है, दैट इज देखिए माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो लेंगे बच्चों, नेगेटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि हाइट हमारा नीचे जा रहा है, दैट इज माइनस वाई एक्सिस, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस नेगेटिव लेने वाले हैं। मीन्स हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कार्डिजन जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, वहां पे वही हमारा साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो वन सेकेंड बच्चों, और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव एक्सेस में आता है तो पॉजिटिव ले लेंगे, माइनस एक्सेस में अगर है तो नेगेटिव ले लेंगे। ऊपर हाइट के बारे में बात हो रही है, हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो प्लस वाई और माइनस वाई उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो आई थिंक बच्चों ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्लास का जो हमारा मेन डिस्कशन था बच्चों, यही था मेन हमारा फॉर्मूला था। साथ में हमारा जो कार्ड, जो हमारा साइन कन्वेंशन जो होता है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हमारा यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग का पहला रिलेशन क्या बोलता है, पहला रिलेशन तो ये तो लिखा हुआ है, दैट इज r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो सिंस यहाँ आपको फोकल लेंथ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, एंड हाउ मच यू आर गेटिंग, दैट इज 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड 2। जो कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, मींस दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला नंबर 1। वन सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया बच्चों, यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर के बारे में बात हुई है, फोकल लेंथ यहाँ पे दिया, क्या दिया, फोकल लेंथ।
अब आपको क्या निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी काफी शानदार क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, अभी जस्ट देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो 2 इंटू हमारा फोकल लेंथ कितना दिया, दैट इज 10 सेंटीमीटर दिया, और 10 यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा कितना, दैट इज 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन जा रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो भी काफी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों। तो आशा करता हूं बच्चों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा एट अ हाइट, देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है बच्चों, यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एच ओ दे दिया, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, फिर फर्दर बोल रहा है कि इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करें बच्चे, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर का। और देखिए क्वेश्चन को बनाने से पहले ना आप सिंपल से एक रफ डायग्राम ऐसा बनाए करिए, इससे क्या होगा आपको क्वेश्चन पूरा क्लियरिटी होगा यहाँ पे हमारा कहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये हमारा सेंटर कर्वेचर हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। वंस अगेन बोल रहा है एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, मींस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा टोटल हमारा कितना रेडियस होगा, 20 कितना हो जाएगा, दैट इज 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा अभी रख रहे हैं बच्चों, दैट इज केप्ट बिटवीन द सेंटर कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, तभी ना यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है जी। यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा दिया हुआ दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो पक्का है कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर होगा। एंड जो ऑब्जेक्ट हमारा यू का वैल्यू यहाँ पे दिया बच्चों, ये हमारा दिया दैट इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर का मतलब सिंपल सा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर कर्वेचर एंड द फोकल। बच्चों ये सब डाटा, ये जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ ना काफी इंपॉर्टेंट डाटा, इसको आपको ध्यान, इसी को तो यूज करके आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। अब पहले बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वन सेकेंड, सॉल्व करने से पहले हम लोग को, आपको क्या याद रखना बच्चों, आपको साइन कन्वेंशन पे भी ध्यान देना। साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन पे ध्यान देंगे। तो वन सेकेंड हम लोग पहले मीटर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इजिकल टू हो जाता है 1/u प्लस 1/v हो जाएगा बच्चों। अब अगेन हम लोग क्या बोले थे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो f का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज -12 हो जाएगा। u हमारा u हम ऑलरेडी दिया, u का वैल्यू हमारा कितना, दैट इज -20 हो जाएगा। बच्चों ये हम लोग -12 -20 क्यों लिखे, क्योंकि देख सकते हैं बच्चों दैट इज इट इज लाइंग इन द -x कोऑर्डिनेट, -x में लाइक करा, इसलिए हमारा इसको हम लोग नेगेटिव यूज किए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1/f का वैल्यू कितना, दैट इज -12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/-20 एंड प्लस 1/v हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा हमारा, बताइए, दैट इज 1/20 हो जाएगा एंड -1/12 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो एल से हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, एल से हमारा सीधा 60 लिख दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 12×5=60 हो जाता है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 3 - 5 बाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 60, इसको कट करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो v का जो वैल्यू आया बच्चों हमारा नेगेटिव ऑफ दैट इज 30 सेंटीमीटर आया। बच्चों अब यहाँ से बताइए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट यही करता है बच्चों, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होने वाला है वो आपको क्या करने वाला है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगा, यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे इस फॉर्म में ऐसा, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के माइनस साइन इंडिकेट यही करता है कि द इमेज इज आल्सो लाइंग इन द -x कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ बच्चों वो हमारा कितना 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और वन सेकंड ये देखिए बच्चों कि ये जो हमारा सिंस यहाँ पे इस साइड हमारा -x एक्सिस बना हुआ है, और ये जो हमारा है दैट इज इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है। कौन सा इमेज बना हुआ, इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ के फर्दर, पहला तो क्वेश्चन हो गया पोजीशन ऑफ इमेज हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, पहला हो गया। दूसरा आपको बताना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज बच्चों, पहला बोल रहा है साइज ऑफ इमेज। तो वंस अगेन हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सिंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हमारा दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बस यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमारा तो निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, दैट इज h इक्वल टू हो जाएगा m टाइम्स ऑफ h हाइट हो जाएगा। बच्चों उससे पहले आपको m का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो m हम लोग यहाँ पे सिंपल से कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू हो जाएगा हमारा -v डिवाइडेड बाय u। तो -v मींस v का वैल्यू कितना बच्चों, देख सकते हैं v का वैल्यू -30 है, 30 लिख देंगे, और हमारा u का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज -20 है। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज हमारा माइनस नेगेटिव और 3/2 आया। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं m का वैल्यू हमारा कितना, दैट इज -3/2 आया। कितना m का वैल्यू हमारा कितना है, -3/2। बस ये वाला जो वैल्यू आया था ना बच्चों, इसको ध्यान से रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आया हम लोग यहाँ से इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्दर हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे हाइट ऑफ हमारे जो इमेज होने वाला बच्चों वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -3/2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हाइट ऑफ -3 हो जाएगा 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना है -3 आया। बच्चों आपको दिखाना है कि माइनस, अब आपको बताना है कि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है।
बच्चों ये जो माइनस है ना, माइनस इंडिकेट करता है दैट इज नेचर ऑफ जो इमेज हमारा है वो हमारा क्या है, दैट इज ए रियल है, हमारा क्या है, रियल है। और बोल सकते हैं नेचर ऑफ इमेज हमारा इन्वर्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या बोलिएगा, दैट इज नेचर ऑफ इमेज हियर इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और साइज हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा। साइज हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्या है कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर था, तो ये हमारा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो आई थिंक वन सेकेंड इसको मैं एक बार समझा देता हूँ बच्चों, वन सेकेंड। देखिए यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे। जब v का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग बाय यूजिंग द मीरर फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू माइनस v बाई u, यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। जैसे m का वैल्यू निकला बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज हम लोग निकालेंगे। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू एच ओ। तो यहाँ पे पुट करेंगे m का वैल्यू निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है, माइनस साइन यही इंडिकेट करता है दैट इज द इमेज इज फॉर्मिंग दैट इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। और 3 सेंटीमीटर बता रहा है कि ये हमारा ना इमेज का जो साइज है हमारा वो 3 सेंटीमीटर है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वंस अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रियल डायग्राम होगा बच्चों, ये हमारा पूरा डायग्राम बनने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इमेज का जो साइज है वो हमारा देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है। एंड दैट इज दिस इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमारा जो कि 2 सेंटीमीटर था। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोकल लेंथ है जो कि 12 सेंटीमीटर था। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा v का वैल्यू जो आया बच्चों 30 सेंटीमीटर है। सिंस हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो वही बोलना चाह रहा था, इसका आंसर क्या लिखे बच्चों, द इमेज इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। हाइट कितना होने वाला, 3 सेंटीमीटर होने वाला है। ये हमारा इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है पक्का, मतलब ये हमारा रियल इमेज होने वाला है। एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड क्यों बच्चों, दैट माइनस साइन आया था। एंड लास्ट में हमारा देख सकते हैं बच्चों मैग्नीफाइड हुआ था, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ इमेज हमारा 3 सेंटीमीटर है, पक्का यहाँ पे मैग्निफिकेशन हुआ है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा रेडियस और कर्वेचर हो गया। और यहाँ पे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, ठीक है, दैट इज 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब बच्चों यहाँ पे हमारा सिंस यहाँ पे रेडियस और कर्वेचर डाटा क्या क्या दिया, रेडियस और कर्वेचर दिया, दैट इज 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज r डिवाइडेड बाय 2 लिखिएगा बच्चों, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स आपका फोकल लेंथ निकल चुका है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट u का वैल्यू मालूम है, दैट इज हमारा कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर दिया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपको निकालना व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज है। एंड दूसरा बोल रहा है कि इज द इमेज इज मैग्नीफाइड, मीन्स यहाँ पे आपको दूसरा निकालने के बाद आपको पहले निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मीन्स यहाँ डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा v हमारा यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, v मिसिंग है। और जब v निकल जाएगा तो हम लोग m निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, डेट इज मैग्नेट, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, डेट इज मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 बाई एफ इजिकल टू होता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई v होता है। अगेन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू कितना दिया हुआ, दैट इज हमारा देख सकते हैं दैट इज 12 सेंटीमीटर। और f हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कितना लिखेंगे बच्चों, -12 लिखेंगे। और यहाँ पे u हमारा कितना दिया हुआ, दैट इज हमारा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर एंड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम लोग 4 यहाँ -4 लिखेंगे एंड प्लस हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। जब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 1 बाई दैट इज 4 माइनस 1 बाई 12 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, सिंपल से एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ 4 तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको फर्दर करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 12 यहाँ पे कट करें 6 आ जाएगा। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे बच्चों, v का हमारा कितना सेंटीमीटर होगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं v हमारा पॉजिटिव आया, जब पॉजिटिव आया तो पक्का है यहाँ पे जो भी हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा, दैट इज बिहाइंड द मिरर बनने वाला। जब बिहाइंड द मिरर बनता है, पॉजिटिव आया, तो पक्का यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दैट इज हमारा वर्चुअल इमेज बना है। क्या बना है, वर्चुअल इमेज बना है। अब हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारा यहाँ पे v का वैल्यू निकल चुका है ना बच्चों, तो जब v का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो ये पूछा था कि व्हाट इज द फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, दैट इज +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर का मतलब होता है दैट इज इट इज बिहाइंड द मिरर, इट इज फॉर्मिंग, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। ओके, अब फिर बोल रहा है कि फाइंड इज द इमेज इज मैग्नीफाइड। अब देखते हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। m का वैल्यू क्या होता है, m इज इक्वल टू दैट इज माइनस b डिवाइडेड बाय u। ओके, अब माइनस हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा u हमारा दिया हुआ दैट इज v हमारा कितना +6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u हमारा कितना दिया -4 सेंटीमीटर, 4 हो जाएगा।
तो इसको कट करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करें दैट इज 3/2, तो यहाँ पे देखो 1.5 कितना 1.5। तो m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, अगर m का वैल्यू यहाँ पे 1.5 आएगा तो इसका मतलब है कि अगर m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 1 है तो पक्का यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, मैग्निफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, मैग्निफिकेशन हुआ है। तो बस ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे, सिंस m का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो पक्का यहाँ पे इमेज हमारा मैग्निफाइड हुआ है। पोजिशन ऑफ इमेज क्या हुआ था, दैट 6 सेंटीमीटर आया था। ओके तो हम लोग इसका जो रियल डायग्राम होगा बच्चों, ये इस तरह डायग्राम बनने वाला है, देख सकते हैं ना। ये हमारा दैट इज ऑब्जेक्ट जो था हमारा, दैट इज 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर था। इमेज कहाँ पे बना, दैट इज बिहाइंड द मिरर, दैट इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। और ये हमारा कौन सा इमेज बना, दैट इज वर्चुअल इमेज बना। क्यों कि दैट इज इमेज इज फॉर्मिंग दैट इज बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इमेज हमारा मैग्निफाइड हुआ। क्यों, m का वैल्यू हमारा कितना आया था, दैट इज ग्रेटर देन 1। एंड सिंस हमारा m का वैल्यू दैट इज 1.5 मींस 1.5 गुना बड़ा है एज कंपेयर टू द इमेज साइज। ओके आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या निकाल सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.5 गुना टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, m इंटू दैट इज ho। तो यहाँ पे 1.5 गुना ऑफ ho हो जाएगा। बस ये था कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी शानदार होने वाला है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा तब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा कि हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्या कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट लाते हैं, और जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मींस कॉनकेव मिरर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। दैट इज अ फोकल लेंथ हमारा दिया हुआ, दैट इज 25 सेंटीमीटर दिया है। should be the object placed, should be the object so that the size of image and the size of object is same। यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना देंगे बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, कौन ये हमारा क्या होगा, दैट इज फोकल लेंथ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ द सेम होगा। तो ये कौन सा पोजीशन होता है बच्चों, आपको पता होगा पोजीशन में। तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इमेज बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज फोकल लेंथ से पास होगा ऐसे। ठीक है, ये भी हमारा जब फोकल लेंथ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रे डायग्राम इस फॉर्म में ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर गया, अगेन रिफ्लेक्ट किया इस फॉर्म में, फिर अगेन हमारा मीट यहाँ पे किया, अगेन रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया, अगेन मीट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि जो साइज ऑफ इमेज हमारा है एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो दोनों सेम है। और यहाँ पे अगर सेम है तो यहाँ पे अगेन हमारा फॉर्मूला m का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब देख सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा x सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो ये x सेंटीमीटर हमारा देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा अगर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये हमारा प्लस पॉजिटिव y में जा रहा है ना, तो यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे दैट इज x हो जाएगा। बट हाइट ऑफ इमेज जो हमारे यहाँ पे बना है बच्चों, हमारा माइनस वाई में जा रहा है। क्यों, क्या कि यहाँ पर हमारा जो इमेज बन रहा है दैट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर और दैट इज रियल इमेज। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। क्यों यहाँ माइनस एक्स लिखे हैं, यहाँ पे क्यों प्लस एक्स लिखे बच्चों, देखिए हाइट ऑफ इमेज हमारा दैट इज गोइंग इन प्लस वाई एक्सिस है, एंड यहाँ पे दैट इज हमारा हाइट ऑफ इमेज हमारा दैट इज गोइंग इन द माइनस वाई। तो माइनस अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, और माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पे m का वैल्यू जो है बच्चों वो हमारा कितना आ गया, दैट इज -1 आया। ठीक है बच्चों, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग क्या करें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और दैट इज मैग्निफिकेशन के एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू होता है माइनस v डिवाइडेड बाय u। तो आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, m की जगह वैल्यू क्या यूज कर देंगे, दैट इज -1 पुट कर देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों दैट इज v इज इक्वल टू क्या लिख दिया, u लिख दिया। बस ये हमारा एक रिलेशन आ गया। और यहाँ पे दूसरा दिया है f इज इक्वल टू हमारा कितना, दैट इज -25 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। बस अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v होता है। ओके बच्चों, तो फर्दर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 1/-25 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू 1/u, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो दैट इज u ओनली। तो यहाँ पे सिंपल से कर देंगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड -25। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, दैट इज माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 50 सेंटीमीटर। अगर u का वैल्यू अगर -50 सेंटीमीटर है, देखिए बच्चों u का वैल्यू अगर यहाँ पे -50 सेंटीमीटर है तो पक्का हमारा v का वैल्यू हमारा कितना होगा, -50 सेंटीमीटर होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बोथ आर इक्वल, यहाँ पे देख सकते हैं बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, u का वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज -50 सेंटीमीटर। माइनस इंडिकेट कर रहा है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड एट अ पोजीशन दैट इज 50 सेंटीमीटर एंड दैट लाइज इन द माइनस एक्स एक्सिस। ओके, सिमिलरली भाई u भी इंडिकेट कर रहा है माइनस, क्यों, क्या कि इमेज इज आल्सो लाइंग इन द माइनस एक्स एक्सिस। ओके,
तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ओके, तो ये हमारा डायग्राम अगर देखना होगा बच्चों तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट द साइज ऑफ इमेज वी हैव, एन ऑब्जेक्ट वी हैव द सेम साइज ऑफ इमेज वी आर गोइंग टू फॉर्म। और यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ हमारा कितना 25 सेंटीमीटर, और इमेज हमारा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है एट 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया था, दैट इज एट 50 सेंटीमीटर, हेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है बच्चों। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि m का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, देख रहे हैं ना, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस क्यों हुआ अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। देखिए ये छोटा छोटा चीज होता है ना बच्चों, वो आपको न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करता है। ओके, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सिंपल सा बोल रहा है यहाँ पे, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट है, क्या ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डाटा लिख लीजिए, डाटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाउ मच गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि दैट इज प्लेस्ड इट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो वो यहाँ पे बोल सकते हैं यू का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज -60, -60 क्यों इंडिकेट किया बच्चों, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। फिर बोला फोकल लेंथ हमारा कितना दिया हुआ, दैट इज एफ इज इक्वल टू दिया हुआ हमारा, दैट इज -10 सेंटीमीटर। तो अगर इसको डायग्राम बनाना चाहेंगे बच्चों तो डायग्राम बना लीजिए आप। यहाँ पे हमारा क्या कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बनाइए आप। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि हमारा सिंस हमारा फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो पक्का यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा। इमेज कहाँ 60 सेंटीमीटर, तो बहुत दूर रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से देख सकते हो ये हमारा 60 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो पोजिशन ऑफ यू हमारा देखे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, रे ऑफ लाइट हमारा यहाँ पे जाएगा, तो बस ये डायग्राम बन गया ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे सिंस हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दिया है ना बच्चों, तो हमारा यहाँ पे u दिया है, f दिया, तो हम लोग बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/f की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, -10 हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू u की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, दैट इज -60 यूज करेंगे ना, -60 एंड प्लस v हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले बच्चों, दैट इज हम लोग निकालने वाले हैं u का वैल्यू। तो हम लोग 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, 1/60 एंड -1/10। ओके, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 60 एट एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, एंड 1/v। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों, दैट इज -5 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 12×5 60 हो जाएगा, माइनस आ गया, तो v का वैल्यू कितना है, दैट इज -12 एंड दैट इज इन सेंटीमीटर। तो ये हमारा -12 सेंटीमीटर होगा। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इज फॉर्मिंग, दैट इज यहाँ पे इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा इस तरह। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे अगर यू सिंस हमारे यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज निकल गया है, तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट द साइज ऑफ इमेज। तो हम लोग यहाँ पे अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस है, दैट इज v डिवाइडेड बाय u होता है। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस v की जगह वैल्यू कितना, दैट इज -12 है, और u का वैल्यू हमारा कितना, दैट इज -60 है। कितना बच्चों, -60। तो हम लोग यहाँ पे क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5। तो -1/5 कितना है, -1/5। तो m का वैल्यू कितना आ गया, -1/5। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो कॉन्सेप्ट था ना बच्चों, हम लोग यहाँ पे अगेन हमारा जो फॉर्मूला होता है m का वैल्यू होता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, दैट इज -1/5 आया था। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो इमेज बन रहा है हमारा, दैट इज यहाँ पे वो हमारा दैट इज यहाँ पे -y एक्सिस में बन रहा है। जब यहाँ पे देख ले हाइट ऑफ इमेज निकालना है, दैट इज इक्वल टू -1/5 एंड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, हाइट ऑफ इमेज हमारा ऑब्जेक्ट कितना था, 5 सेंटीमीटर था, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा हमारा बच्चों, दैट इज -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक सेकंड। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंस हमारा m का वैल्यू कितना आया था, दैट इज देख सकते हैं -1/5 आया था, तो m का वैल्यू कितना आया था, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू -1/5 आया था। सिंस आपको निकालना हाइट ऑफ इमेज निकालना, तो इसको h को उठा फेंक देंगे, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज -1/5। कितना होगा बच्चों, दैट इज -1/5 एंड यहाँ पे हो जाएगा वंस अगेन इनटू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट हमारा 5 था, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, दैट इज -1 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से -1 इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है ना, वो हमारा ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि माइनस साइन दैट इज ऑब्जेक्ट इज दैट इज लाइंग इन द, जो हाइट है दैट इज इन द इन्वर्टेड है, दैट इज इन द -y एक्सिस। ओके, और कितना सेंटीमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे u का v का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर हो गया, हाइट साइज ऑफ इमेज कितना 1 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम देखिए, डायग्राम था हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते कितना छोटा हो गया इमेज, हमारा छोटा इमेज दैट इज 1 सेंटीमीटर है, एंड दैट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और कितना दूरी पे बना हुआ, दैट इज 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर।
तो वही तो क्वेश्चन था हम लोग जो सॉल्व किए बच्चों, वही हमारा यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर किसी तरह का डाउट होता है ना बच्चों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तब वहां पे जाकर के नेक्स्ट वीडियोस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जैसे हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर पहले बना लीजिए आप। कॉन्वेक्स मिरर हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा बच्चों? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा पोजिशन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉइंट सोर्स रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉइंट लाइट सोर्स है, ठीक है बच्चों। और बोल रहे हैं कि एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस से माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज +5 हो जाएगा। ये हमारा दैट इज +x हो जाएगा। ये हमारा कितना -x होगा, और ये हमारा कितना -y हो जाएगा, ठीक है। हम आपको पहले ही बोले कि हमेशा फोकल लेंथ आपको क्या लेना, नेगेटिव लेना है। यहाँ पे फोकल लेंथ दैट इज -40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और u हमारा क्या होगा, सिंस लाइंग इन द प्लस x, तो हमारा यहाँ u हो जाएगा दैट इज +40 सेंटीमीटर। कितना होगा? +40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको निकालना पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से यूज करेंगे बच्चों, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। हम लोग क्या यूज करने वाले, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दैट इज 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/u + 1/v। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 1/f की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज -40 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे कितना +40 एंड +v हो जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, जब ये वाला उठा करके हम इधर फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज -1/40 एंड -1/40। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज -2/40 हो जाएगा। इसको इसको कैंसिल करेंगे तो 2। तो v का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं -20 आया। -20 आया, इसका मतलब हो रहा है द इमेज इज फॉर्मिंग दैट इज इन बिहाइंड द मिरर। अब -20 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज हमारा बन रहा है, यहाँ पे इमेज बनेगा। अगर इसको हम लोग रे ऑफ लाइट, अगर इसको सिंपल सा अगर डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या रे ऑफ लाइट मान लेते हैं, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। रे ऑफ लाइट यहाँ पे गया, अगेन इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक। अगेन यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे गया, अगेन इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक। ओके, और इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली हम लोग पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फॉर्म में हमारा यहाँ पे इमेज ये हो जाए। पॉइंट सोर्स आपको लगेगा यहाँ पे है, एंड दैट इज यहाँ पे दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो हमारा कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर है। एंड दैट सिंस इट इज लाइंग इन द -x एक्सिस, इसलिए हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि बच्चों इट इज लाइंग इन द -x। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे अगर डायग्राम देखना चाहेंगे बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम हो जाता है। तो डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम है, देखिए 1 सेकेंड। देखिए ये हमारा जो पॉइंट, यहाँ पे हम लोग पॉइंट सोर्स रखे थे 40 सेंटीमीटर था। इमेज इज फॉर्मिंग दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो ये बोला है द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ बच्चे पूरा अच्छे से आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे डायग्राम पॉइंट्स यहाँ पे रखिए, यहाँ रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे ध्यान देना है हमेशा कि आप कौन सा साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों अगले जो क्वेश्चन है वो भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट दिया हुआ है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इज केप्ट एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दैट इज हमारा कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया है। फिर दूसरा बोल रहा है हमारा, देखिए बोल रहा है कि u का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज -4। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम लोग -4 यूज करेंगे। एंड इट इज एरेक्ट, अगर एरेक्ट इमेज है तो पक्का यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा होगा बच्चों, दैट इज वर्चुअल इमेज। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमारा जो है बच्चों वो हमारा दिया हुआ है 1.5, कितना 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज v हमारा जो दिया हुआ बच्चों दैट इज हमारा प्लस हो जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और प्लस यहाँ पे क्यों यूज किया, दैट इज द इमेज फॉर्मिंग दैट इज बिहाइंड द मिरर, तो 6 सेंटीमीटर। फिर निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, बाय ड्राइंग। तो ड्राइंग करके भी निकाल सकते हैं बच्चों, आप बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1/u एंड प्लस 1/v। तो हमारा u का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चों, 1/-4 दिया हुआ है। एंड v का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/6 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिंपल से एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो 12 एलसीएम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना माइनस साइन हो जाएगा, दैट इज -3 एंड प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज कितना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे f का वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों, दैट इज -12 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, माइनस इंडिकेट क्या ये कर रहा है, दैट इज फोकल लेंथ हमारा दैट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। बस अगर इसको हम लोग डायग्राम से बनाते हैं बच्चों तो डायग्राम काफी आसान हो जाएगा। इसमें सब कुछ दिया हुआ था, ठीक है। एंड बाई ड्राइंग, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना। तो अब पहले फोकल लेंथ कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और u हमारा कितना, दैट इज 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट डायग्राम यहाँ पे भेजेंगे। अगर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर यहाँ से, ये हमारा कितना 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और हाइट ऑफ इमेज हमारा इस तरह बन रहा है। और इसको रे ऑफ लाइट डायग्राम से पूछ करेंगे तो ये हमारा ऐसे जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा।
एक और रे ऑफ डायग्राम अगर यहाँ से हम लोग ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ से पुट करेंगे ये यहाँ पे पोल पे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, रे ऑफ डायग्राम इस फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्म में, ठीक है। देख सकते हैं हमारा जो हाइट ऑफ इमेज जो बना यहाँ पे, ये हमारा कितना 1.5 है, ये हमारा कितना दैट इज 1 सेंटीमीटर है, दैट इज फॉर्मिंग दैट इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। जब इसको हम लोग ड्राइंग करेंगे बच्चों चार्ट पेपर में और या ग्राफ पेपर में, तो हम लोग यहाँ पे आराम से इसको सॉल्यूशन आएगा, कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर इसका डायग्राम, मेन डायग्राम अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ, दैट इज 12 सेंटीमीटर ही आपको दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो देखने कितना आ रहा है। देखिए ये हमारा डायग्राम बनेगा, ये हमारा कौन सा डायग्राम बना बच्चों, ध्यान से देखिए। वंस अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो हमारा इस किस पे दिया हुआ है, ग्राफ पेपर पे इसको बनाना था, बाय ड्राइंग मतलब हो रहा है इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है। किससे बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो आपको पूरा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, सिंपल से देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होगा हमारा 1 सेंटीमीटर लेंगे, वाई एक्सिस को 2 सेंटीमीटर ऐसा ले लेंगे, तो 2 यूनिट 1 सेंटीमीटर लेंगे। इससे क्या होगा, इमेज अच्छा प्रॉपर ढंग से आपको दिखेगा, ठीक है। तो हमारा फोकल लेंथ कितना है, जो 12 सेंटीमीटर है। तो वही तो बोलना चाह रहा है, रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द फोकस, एंड हमारा जो फोकल लेंथ होगा हमारा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि हाइट ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। फिर बोल रहा है कॉनकेव मिरर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हम लोग अगर सिंपल सा डायग्राम भी अगर बनाना चाहेंगे बच्चों, यहाँ पे डायग्राम बनाना एज अ रफ डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, तब आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। ये हमारा मान लेते हैं फोकल लेंथ है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और दैट इज 30 सेंटीमीटर, 30 यहाँ पे देख सकते हो द डिस्टेंस इज हमारा, यहाँ पे u का वैल्यू जो दिया हुआ हमारा दैट इज माइनस साइन का इंडिकेट करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा इंडिकेट करेगा दैट इज लाइंग इन द माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऐसे याद रखिए माइनस एक्स, ठीक है। और दैट इज 30 सेंटीमीटर है। फर्दर यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि फोकल लेंथ हमारा कितना है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, कितना, तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू हमारा दैट इज कितना है बच्चों, दैट इज माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा अगर फोकल लेंथ हमारा कितना 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कितना होगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर। मीन्स इसी के ऊपर हमारा क्या होगा, मीन्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा, इमेज ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको सब कुछ दिख रहा होगा बच्चों, यू मालूम है, वी एफ मालूम है, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू होता है 1 बाई यू एंड प्लस 1 बाई वी, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 1 बाई एफ की जगह क्या लिखने वाले हैं, दैट इज माइनस 15 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई यू की जगह क्या होगा, दैट इज माइनस 30 होगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई वी, ओके। तो वी हमारा तो नहीं मालूम है, तो वी निकालना है, तो v इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे बच्चों, दैट इज 1 बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 30 एंड माइनस 1 बाई 15, ओके। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो 1 बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा, एल से हम लोग क्या करें 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2 हो जाएगा ना, एल से हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ फर्दर क्या करेंगे, दैट इज 1 बाई कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 बाई 30 हो जाएगा। तो v का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज माइनस 13 सेंटीमीटर। तो इतना तो आना ही था बच्चों, ऐसा क्यों था बच्चों, आई थिंक पिछला जो हम लोग एक और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ पे क्या था, हाइट ऑफ इमेज, ये जो कॉन्सेप्ट था ना, कि जो हमारा सेंटर और कर्वेचर पे हमारा जो भी अगर इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसी के नीचे हमारा इमेज बनेगा, एंड इज ऑफ द सेम साइज, इज ऑफ द सेम साइज बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो इमेज बनेगा बच्चों, वो हमारा v जो होगा पोजिशन बस वही होगा, दैट इज एट द माइनस, माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है बच्चों, दैट इज लाइंग इन द माइनस एक्स एक्सिस, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो वेयर इज द इमेज फॉर्म, क्या होगा बच्चों, इमेज इज गोइंग टू फॉर्म दैट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। और आप ये भी बोल सकते हैं दैट इज लाइंग जस्ट इन्वर्टेड ऑफ द इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा v निकल गया। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। तो हम लोग यहाँ पे m का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इज इक्वल टू माइनस वी हमारा कितना 30 सेंटीमीटर, माइनस यू हमारा 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकल गया, m इज इक्वल टू हमारा निकला दैट इज -1। अगेन हमारा एक और फॉर्मूला था बच्चों, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हो जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा, m इंटू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाइट ऑफ m का वैल्यू कितना माइनस है, -1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज -4 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, दैट इज इन्वर्टेड साइन, दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं बच्चों। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो सॉल्व होता है ना बच्चों, तो ये आपका दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा हमारा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ। देखिए क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को रीड करिए प्रॉपर ढंग से, तो अब तब आपको जाकर के पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर है दैट इज अ फॉर्म अ रियल इमेज
दैट इज रियल इमेज बन रहा है, दैट इज इमेज इज गोइंग टू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहां पे बनने वाला है बच्चों, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनने वाला। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल, दैट इज फोकल लेंथ हो जाएगा, सेंटर कर्वेचर होगा, ठीक है। फिर बोल रहे द साइज ऑफ द इमेज जो हो रहा है दैट इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों पहला ये जो हमारा रियल इमेज है ना, रियल इमेज बन रहा है, तो पक्का है कि यहाँ पे द डिस्टेंस बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो हमारा दैट इज 30 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, हाँ बच्चों। तो कुछ यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। और यहाँ पे सिंस बोल रहा है कि इट इज फॉर्मिंग अ रियल इमेज, तो पक्का हमारा इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा होगा ऐसा, ठीक है। और वाई द साइज ऑफ द इमेज जो हमारा वो बड़ा क्यों है, दैट इज यहाँ पे सिंस क्वेश्चन में बोल दिया है कि द साइज ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले m का वैल्यू निकालेंगे। m इज इक्वल टू होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट इसको यूज करेंगे। हाइट ऑफ इमेज देख सकते हैं बच्चों, दैट इज इट इज गोइंग इन द माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे दैट इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों लिखे माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज गोइंग इन द माइनस वाई एक्सिस। देखिए नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा ऊपर है, तो ये दैट इज इन द प्लस वाई एक्सिस। जब प्लस वाई में होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से एच नॉट कैंसिल हो गया, तो -3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगेन हम लोग आपको देखना पड़ेगा कि हमारा इमेज का जो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस यू दिया हुआ दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो यू दिया हुआ हमारा 30 सेंटीमीटर। तो अगेन हमारा एक और फॉर्मुला होता है m इज इक्वल टू होता है माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर बच्चों, दैट इज -3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हमारा u हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा u का वैल्यू यहाँ पे कितना है। u का वैल्यू हमारा है दैट इज -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए बच्चों, दैट इज हमारा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एंड u का वैल्यू हमारा कितना -30 है। तो इसका मतलब हो रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो v इज इक्वल टू हो रहा है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ यू हो रहा है। कितना हो रहा है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ यू। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -90 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, -90 सेंटीमीटर आएगा। तो वंस अगेन बच्चों यहाँ तक आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर डाटा देखें, डाटा क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो डाटा में यहाँ सिंपल सा है हमारे पास, दैट इज यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग एज पर द क्वेश्चन हमारा u का वैल्यू कितना है, दैट इज -30 सेंटीमीटर हो गया। एंड v का वैल्यू हमारा कितना, दैट इज -90 सेंटीमीटर है, ओके। तो अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए फोकल लेंथ निकालते हैं। तो हम लोग क्या क्या यूज करेंगे बच्चों, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, बस उसको यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/u एंड 1 प्लस v। अब फर्दर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1/f की जगह क्या पुट करने वाले हैं, अब f तो आपको निकालना ही है, इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई माइनस हमारे 30 एंड प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड -90 हो जाएगा, ओके। इसको जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 90 हो जाएगा, ये हमारा -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। तो -4/90 हो जाएगा। तो फर्दर इसको अगर f निकालना होगा बच्चों तो -90/4 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये 45 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर दैट इज माइनस, यहाँ पे माइनस साइन होगा, दैट इज 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, v इक्वल टू -90 आया था। कितना आया था, v इक्वल टू -90 आया था। तो आशा करते हो बच्चे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि v का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से पहले हम लोग v निकाले, v निकल गया हमारा, u ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन, तो हम बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे f का वैल्यू निकाले हैं। f का कितना आया था वैल्यू, दैट इज -22.5 सेंटीमीटर था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें भी यही बोला जा रहा है बच्चों कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है बच्चों। और पिछला वाला जो क्वेश्चन था हमारा कौन सा इमेज बना रहा था, रियल इमेज बना रहा था। यही तो डिफरेंस था यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज, एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन का m का जो फॉर्मूला लगे बच्चों, हमारा हाइट ऑफ इमेज हो गया डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। एज अ रफ डायग्राम अगर अब यहाँ पे बनाए तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा इमेज हो जाएगा बच्चों, एंड दैट इज ये हमारा हो जाएगा ना कॉनकेव मिरर। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो दैट इज बोथ लाइक इन द प्लस वाई एक्सिस। अगर प्लस वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो पक्का ये हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम लोग दोनों में क्या, हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और ये प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस साइन क्या यूज करें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस वाई एक्सिस में जा रहा है, डिवाइड बाय एच नॉट भी हो जाएगा, तो एच नॉट से एच नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों, ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि हमारे u का वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, u इज ऑलरेडी गिवन एज -5 सेंटीमीटर, ओके। अब हमको निकालना है फाइंड द फोकल लेंथ, एंड दूसरा बोला पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब बच्चों यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v डिवाइडेड बाय u।
अब देखिए बच्चों, हम लोग माइनस v हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइनस v एंड u। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि m का वैल्यू कितना था बच्चों, m का वैल्यू हमारा था +2 था। यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना है, -2u हो जाएगा। एंड फर्दर अराउंड -2 इंटू यू का वैल्यू हमारा कितना है, दैट इज -5 है बच्चों। तो ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो -5 हो जाएगा। हाउ मच विल गेट हियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज m, यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ये जो यहाँ बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम लोग यहाँ से v निकाले, ठीक है। u आपको पता है, v निकाल चुके हैं हम लोग, तो आपको फोकल लेंथ निकालना है। कैसे निकालते हैं बच्चों, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे क्या करता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u, u कितना दिया -5 है, प्लस 1/f, v कितना दिया 10 दिया। एलसीएम कितना ले लेंगे बच्चों, सीधा 10 ले लेंगे। यहाँ पे कितना -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर, माइनस से दैट इज -1/10 हो जाएगा एंड 1/f हो जाएगा। तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस और यहाँ माइनस। तो यहाँ पे सिंस यहाँ माइनस साइन है तो माइनस क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। माइनस इंडिकेट ये करता है बस हमारा जो है फोकल लेंथ जो हमारा है, दैट इज लाइंग इन द माइनस एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, दैट इज फोकल लेंथ। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो वंस अगेन अगर एक बार ऐसा ही गो थ्रू करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में क्या करना था, पहले हम लोग यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ प्लस साइन माइनस साइन क्यों यूज करते हैं ऑलरेडी पता है। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन वी एंड यू के रिलेशन निकाले, तो यहाँ पे वी निकल गया, तो वी निकल गया तो हमारा वी ऑलरेडी निकल चुका है। एंड बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला वी गॉट द वैल्यू ऑफ। बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है भाई, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए और यू शुड नो दीस फॉर्मुलास एटलीस्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, बस कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे ना, कहीं पे ऑब्जेक्ट रख लें, तो यू यहाँ पे ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्यों, क्या कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखा जा रहा है, दैट इज हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये माइनस एक्स एक्सिस में रखा जा रहा है, ठीक है। तो यू को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, माइनस नेगेटिव करेंगे। तो अगेन हमारा m इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे बोल रहा है 1/3 ऑफ द साइज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ, दैट इज 1/3 दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग m का वैल्यू कितना मालूम, दैट इज -v डिवाइडेड बाई u होता है, और u होता है, ये तो फॉर्मूला होता है ना, -u डिवाइडेड v इक्वल टू इतना 1/3। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करें, पुट करने वाले -v की जगह v को हम लोग नहीं पता है, हो सकता है पॉजिटिव हो नेगेटिव, पर ये पता है कि भाई u जो हो रहा है, u हमेशा ऑलवेज नेगेटिव लेने वाले थे। यहाँ पे सिंपल से -u कर देंगे। ऐसा -u क्यों पुट किया बच्चों, तो क्या कि आपको पता है कि u हमारा नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव मिली है। एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सा u इज टू हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एरेक्ट इमेज बन रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहे जो रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों, वो एज पर द गिवन कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो बोल रहा है कि एज पर द क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर भी बना दें, यहाँ पे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ से आपको दिख जाना चाहिए कि अच्छा एरेक्ट इमेज बन रहा है, तो पक्का यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे u जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होने वाला है कि नहीं, u हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब v यहाँ पे जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बस ये अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया अगर बच्चों, तो आपको समझ आ जाएगा। बोला द साइज इज डबल द साइज ऑफ, मींस यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्यों, का डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। जब m इज इक्वल टू हो जाएगा -v डिवाइड बाई u हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे, दैट इज यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दैट इज माइनस v का वैल्यू प्लस v हो जाएगा। ओके, एंड u का वैल्यू क्या होगा, -u हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखे बच्चों, क्या u हमेशा यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। फिर दैट इज इक्वल टू हमारा कितना, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u। अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन क्यों आया, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2u हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग पहले ही बोलते रहे कि बच्चों u हमारा यहाँ नेगेटिव है, तो u की जगह हम लोग -u पुट कर रहे हैं यहाँ पे एज पर द साइन कन्वेंशन। अभी की जगह प्लस u भी यूज कर रहे हैं, दैट इज एज अ साइन कन्वेंशन। तो फाइनली जो हमारा रिलेशन उठ के आया बच्चों, दैट इज v इज इक्वल टू 2u। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज -3। बच्चों क्या कोई भी मिरर रखे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, कोई भी मिरर हो, तो यहाँ पे u कोई भी मिरर ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे u इक्वल टू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होने वाला बच्चों, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इमेज कहीं भी बन सकता है, यहाँ पे इस साइड बन जाए या तो इस साइड बन जाए, ऐसा बड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दिस थिंग्स यू, मींस यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी मिरर, आइदर इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, हमारा व्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगेन यहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाता है, दैट इज -v, क्या होगा बच्चों, दैट इज -v डिवाइडेड बाई u। ओके, अब फर्दर हमारा अभी तो v का वैल्यू तो पता नहीं कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करें, सिंपल सा v एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, v का v रहने दीजिए।
यू हमारा ऑलरेडी पता है कि यू इज गोइंग टू टेक इन एज अ माइनस नेगेटिव, तो माइनस यू लिख दीजिए आप। एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड फर्दर यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस यू डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे हम लोग माइनस, यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये हम लोग माइनस यहाँ पे जो दिया हुआ माइनस यू क्यों पुट किए, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो माइनस यू यहाँ पे इसलिए पुट किया क्या कि माइनस यू हमेशा ऑलवेज हमारा क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। तो नेगेटिव हो रहा है तो भाई पहले पुट कर लेते हैं ना नेगेटिव। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू -3 ऑफ यू हो गया है। ओके, और यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि u इज ऑलवेज टेकन एज अ नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आशा करता हूं बच्चों आपको सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो अगला टॉपिक हमारा जो होगा क्लास 9 फिजिक्स, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, लाइट वेव्स हो गया, ठीक है, इलास्टिक वेव्स, नॉन इलास्टिक वेव्स, और जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे प्रोडक्शन एंड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ बच्चों, स्टे सेफ एंड प्रे फॉर द वर्ल्ड कप। ओके, दैट इंडिया इज गोइंग टू विन। थैंक यू।